हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिल आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले इंडोनेशिया के, इनका नाम है गैस 998480 और अंक बहुत ही बढ़िया है 2426। तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर H6 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F4 पोजीशन में रखा। तो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, तो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को अगर मैं उठाकर D6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने D6 स्पेशली रखा है क्योंकि मैं इनका F4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्या ये F4 वाला पॉन बचाएंगे। देखिए, अगर इन्होंने सही मूव नहीं चला तो मैं F4 वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि F4 वाला पॉन मारते ही ये G3 वाले पॉन से मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने G3 वाला पॉन हटाया तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई गलती करेंगे। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, अच्छा मूव इन्होंने चलाया जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब मैं अपने नाइट को अगर उठाकर F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये अपना क्वीन बाहर निकाल के लाएंगे। और अगर इन्होंने क्वीन बाहर निकाल के लाई तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने नाइट जो कि B8 वाला है, इसको मैं उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और फिर देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है दोस्तों। तो एक काम करूँगा और क्वीन बाहर निकालने के लिए कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपना बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी है बिशप बाहर निकालना। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, मैच बढ़िया है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं C8 वाले बिशप को B7 पोजीशन पर रखूँगा, लेकिन आगे का मुझे मूव चलते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप निकालना बहुत ज़रूरी है। बिशप मैंने निकाल लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो इस पॉन को, इनके बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल, 2 कदम आगे चल देना है दोस्तों, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा नाइट नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरा बिशप बैठा हुआ है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है, क्योंकि अगर इन्होंने F4 वाले पॉन से मेरा G5 वाला पॉन मारा तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव पर इंतजार है। तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया है, लेकिन इस पॉन को तो मारना ही है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या ये अपने नाइट से, ओके इन्होंने नाइट से ही मारा है। तो अब मैं अपने रूक को अगर उठाकर G3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को जो कि H1 पोजीशन पे, इसको ये G1 पोजीशन पे रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने G1 पोजीशन पे रूक रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मैं अपने क्वीन को उठाकर डायरेक्ट G4 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे ही मैं अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रखूँगा, मुझे लग रहा है ये अपना D2 वाला पॉन हटा सकते हैं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। मैंने पहले ही कहा था कि D2 वाला पॉन हटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनके एक नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका नाइट तो मारा ही जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनका बिशप मार के इनको एक चेक दे दूंगा, और ये हाल फिलहाल में मुझे कहीं से चेक नहीं दे रहे हैं, तो इनका नाइट तो मारा ही जाएगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा भाई, ओ माय गॉड, बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, खिलाड़ी होशियार है। तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको चेक दे दूं? चेक देने का कोई मतलब है नहीं, नाइट बाहर मैं निकाल नहीं सकता। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को एक कदम पीछे मैंने ले लिया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। खिलाड़ी होशियार है, देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो इन्होंने मेरा नाइट मारा है, कोई बात नहीं। तो इनके क्वीन को क्या मुझे मारना पड़ेगा या नहीं, ये सोचना है। तो क्वीन मार देते हैं दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। उसके बाद कैजलिंग करना क्या ज़रूरी है? नहीं, कैजलिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे प्रॉब्लम होती रहेगी। लेकिन क्या नाइट मारना ज़रूरी है ये मुझे सोचना है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम किया जा सकता है दोस्तों, और वो काम ये है कि इनका एक रुक मारने का मैं प्लान कर सकता हूँ, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच तो बढ़िया है, तो सबसे पहले कैंसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ।
चिमटी पीते हैं। तो क्या मुझे एक चेक दे देनी चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने रूक को E8 पोजीशन में रख सकता हूँ, उसके बाद आगे कोई मूव चल सकता हूँ। बढ़िया, जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो यही है। हो गया सब रखें। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो एक इनका क्या मैं नाइट मार सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। एक नाइट इनका मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने एक मेरा नाइट मार दिया है। तो अब इन्हें ये नाइट तो बचाना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया मूव इन्होंने चला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका एक नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच लगभग बराबरी का हो गया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा मुझे। फेंक देना सीधे कचरे में, 20 रुपये हाथ में आया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम अगर मैं आगे चल देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या इनका ये नाइट मारा जाएगा या नहीं, ये मुझे देखना है। बैग उठ लेके पेंसिल साथ में रख दिया, रख लो पेंसिल। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के मुझे मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखिए, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, तो हाल फिलहाल में मुझे इस पॉन को नहीं मारना है। मुझे इनके इस नाइट को मारना है हर हाल में। नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, नाइट तो मैंने मार दिया है। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मैंने अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है, जिससे कि
मैं इनका ये पॉन मार सकूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपना बिशप। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। अब देखना ये है, ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच तो बढ़िया है, अब मुझे ये सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले इनको एक चेक दिया जाएगा दोस्तों, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। उसके बाद एक चेक और दिया जा सकता है। उसके बाद स्पॉन को मार देना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक इन्होंने दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा और इनके मूव का मुझे इंतज़ार।
तो सबसे पहले अपने रूक को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक को कहाँ रखना है, तो रूक को मैं H2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे जो सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इस मैच में हो क्या सकता है ये मुझे सोचना है। मैच खतरनाक है। लाइट बंद करके नहीं बनाना चाहिए। और मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। अपने रूक को वापस वाइट वाले को मैं G4 ओ माय गॉड, देखिए मैंने मिस्टेक कर ली। देखिए तो ये होती है मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कर ली। मैं अपने रूक को वापस लाना चाहता था लेकिन गलती हो गई और अब मेरा बिशप तो मारा ही जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं अपने बिशप को G4 पोजीशन में नहीं रखना चाहता था, मिस टच हो गया है। मैं उसको E2 पोजीशन पर रखना चाहता था लेकिन मिस टच हो चुका है दोस्तों। और मिस टच का परिणाम तो आप जानते ही हैं कि भुगतना ही पड़ेगा। अब बिशप तो मेरा मारा ही जाएगा। ओ माय गॉड, इन्होंने गलती कर दी है और मेरे बिशप को नहीं मारा है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब हार तो निश्चित है मेरी। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला देखिए। और अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।